हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इस वीडियो में बात करूंगा कि जो DU-LLB 2023 का पेपर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि जो अभी जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ऑफिशियल DU कमेटी की तरफ से कि जो CUT के बेसिस पे होगा। इट मीन्स कि जैसे इस टाइम जो BHU के लिए एडमिशन हुआ था या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था, बाकी जो लो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, जो इस बार जो था CUT के बेसिस पे किया गया था, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका हर एक लॉ कॉलेज के लिए। तो DU का मतलब चल रहा था काफ़ी टाइम से प्रोसेस कि CUT के अंदर होगा या खुद का मतलब एग्ज़ाम होता है। जैसे DU हमेशा की तरह जो है खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। NTA स्पेशली NTA जो है DU के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो फाइनली अब ये हो गया कि नेक्स्ट ईयर जो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा वो CUT के बेसिस पे होगा, CUT PG के बेसिस पे, क्योंकि जो LLB का कोर्स है DU में वो PG में कंसिडर किया जाता है। UG का कोर्स नहीं है ये DU के अकॉर्डिंग। तो PG कोर्स में CUT के बेसिस पे होगा, ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो इशू है स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या सिलेबस में चेंज होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो है कि ऐसा DU जो अभी तक पैटर्न फॉलो करता रहा है वो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सारे यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम होना है तो सबके अकॉर्डिंग होगा पेपर। और ऐसा है नहीं कि सिर्फ जैसे कि DU जो लेता था उसके बेसिस पे ही होगा। तो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स जो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट जो है तो वही रहेगा, क्योंकि आप CUT का भी पेपर देखोगे तो जो सब्जेक्ट्स है वही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन वेरी। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स क्या डिसीजन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि मतलब आपका जो पैटर्न सेट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करो तो, क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होना है और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से DU में 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 आते हैं, तो हो सकता है अब कम हो जाए वो। लीगल एप्टीट्यूड का काफ़ी वेटेज होता है, वो कम हो जाए। हो सकता है इंग्लिश और रीजनिंग का क्वेश्चन कम आता था DU में, हो सकता है वो इंक्रीज कर जाए। तो ये सब मतलब चेंज हो सकता है और मोरलेस मतलब ऊपर नीचे। लेकिन जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि लॉ का एग्जाम है तो लॉ के सब्जेक्ट्स पूछेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ अलग से डाल देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो GK का है, मतलब जैसे GK DU में 15-16 को, इस बार जैसे 15-16 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इसका नंबर इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये सब चेंज हो सकता है, क्योंकि मोरलेस क्योंकि आप प्रीवियस ईयर BHU का पेपर देखो, CUT से पहले का भी, तो उसमें GK का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था। तो GK हो सकता है इंक्लूड किया जाए हाई लेवल पे, हो सकता है 20-25 क्वेश्चन हो जाए, रीजनिंग का 20-25 हो जाए। तो इस तरीके से जो है मतलब उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन वेरी, डिक्रीज कर सकता है किसी का और किसी का इंक्रीज कर सकता है। तो रही बात की क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभी से पढ़ाई करने की, क्या जो पहले से पढ़ते आ रहे थे, क्या सिंगल की बुक है, यूनिवर्सल की बुक है, किस उस पर रिलाई कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स रिलाई कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको बदलना पड़ेगा उसमें। क्योंकि पहले मैं बोल रहा था कि 60-70% जो वेटेज है DU का, मतलब वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आपका, जो कि सही भी था। लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है अभी क्लियर नहीं है कि मतलब कितना क्वेश्चन किससे आना है। तो इस बात पे कह देना कि मतलब आप छोड़ दो पढ़ाई करना, ये सही नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि मतलब पैटर्न कैसा होगा। बस अभी गेसिंग ही हो रहा है कि इसके बेसिस पे हो सकता है, उसके बेसिस पे हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, लीगल पढ़ते रहो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आने ही आने हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात इंग्लिश और रीजनिंग की, तो इंग्लिश और रीजनिंग आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग प्रिपरेशन चाहिए होता है। हाँ, ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिस, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस अपना इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे जिस मोड में पढ़ रहे हो उसी मोड में पढ़ते रहो, क्योंकि इन दोनों से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। GK एक साथ साथ देखते रहो। GK में स्पेशली मैं बता दूं, GK में अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं मतलब अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन सपोज है तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसको इंटायरली कवर करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द DU-LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है। और इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि LLB के एग्जामिनेशन में हिस्ट्री उस तरीके से पूछा जाए। तो आप जनरली जब आपको हिस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है सोर्स की कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे अच्छा मैं बताऊं कि BHU जो CUT से पहले पेपर लेता था LLB के लिए, उसके प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करो और आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से तो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही आएगा। और मॉडर्न में भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेस करना ईजी है, जैसे गांधीयन एरा हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल वाला 1915 से लेकर 1947 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो साइमन कमीशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब इस तरीके से हिस्ट्री जो है ना किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। और आप एनालाइज करोगे पेपर को तो आप देखो कि इन्हीं सबसे क्वेश्चन है। इस बार भी आप देख लो तो गांधी इम्पैक्ट से था,
मतलब जो मेजर इवेंट्स है ना, कांग्रेस सेशन, मतलब प्रेसिडेंट कौन रहा था किस सेशन में, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे होता है ना, तो उस तरीके से गेस करना ईजी है। तो हिस्ट्री का हो गया। बात करते हैं इस बार ज्योग्राफी का पेपर आया था, हो सकता है जीके अगर इंक्लूड हो तो ज्योग्राफी को इंक्लूड किया जाए। तो ज्योग्राफी में देखो ये भी काफ़ी वास्ट है अपने आप में। ज्योग्राफी में क्या पूछेगा ये आप मतलब पता नहीं कर सकते हो एक्चुअली में। जैसे इस बार पूछा था कि लेक्स के बारे में पूछ दिया था, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो रिवर के बारे में पूछ दे, हो सकता है किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछ दे, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है। तो जनरली वो स्टैटिक चीज़ ही पूछता है, ऐसा कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछेगा नहीं। तो ऐसा करो, मैं उसके मतलब ज्योग्राफी का क्या है ना, जो इंडियन ज्योग्राफी आप उसको कवर करके चले जाओ। उसमें से आपका जैसे रिवर हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, लेक्स कौन कौन से हैं, मतलब किस स्टेट में कौन सा इंपॉर्टेंट लेक्स, ऐसा नहीं लेक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ कुछ आपको जब सर्च करोगे बुक में तो आपको इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलता है, उसको आप करके चले जाओ मैप के थ्रू। देन कम्स टू मतलब नेशनल पार्क होता है, माउंटेन रेंजेस है, तो ये सब मतलब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो तो इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली आपको बाकी नहीं करना है, ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा है तो उस तरीके से नहीं करना है। तो और हो सकता है कि साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए एक दो, तो डिपेंड, ये मतलब अभी से कहना कि क्या आएगा नहीं आएगा। लेकिन अभी तक आप BHU का पेपर देखो CUT से पहले, इस बार CUT का पेपर देखो, और जो DU में जीके पूछता है, आप इन तीनों को सोर्स मान के चल सकते हो, क्योंकि ये तीनों जो है आपका सोर्स है आपको एनालाइज करने का कि जीके से कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी यही एक चीज़ है जो आपको ऐड करना है अपने प्रिपरेशन में। बाकी आपका जैसा प्रिपरेशन चल रहा है वैसे ही आप प्रिपेयर करते हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन से आना ही है, लीगल से आएगा, हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये सब थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आप जो पढ़ रहे हो उसको ही पढ़ते रहो, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन लगाते रहो, और थोड़ा बहुत जो है जीके का क्वेश्चन देखते रहो। और जीके का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि प्रीवियस ईयर से सॉल्व करो। अभी जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आए, वो BHU हो, PU हो, या फिर DU हो, या फिर कहीं MHCT हो, कहीं से भी जीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, जीके स्पेशली, वहाँ से आप करो, एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो वो ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं सब में से वो कुछ कुछ उठाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो है, हर एक कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनका कंसेंट लेना जरूरी होता है, और सब मिला के आपको इसी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रही बात मतलब कि बुक्स, जो सिंगल की बात की, यूनिवर्सल की बात की, हाँ आप अभी भी रिलाई कर सकते हो उस पर, टोटली रिलाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जो टॉपिक्स है या चैप्टर्स उसमें तो वही है ना, तो उसको पढ़ते रहिए आप। बाकी अगर कुछ अपडेट होगा या फिर कुछ उसमें चेंज होगा तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं हमसे, या फिर हमें हमारा जो इंस्टाग्राम का है ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ अकाउंट, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे अपडेट आते रहेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। और जीके की बात, एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर जीके का अगर कुछ सिलेबस कुछ इंक्रीज़ होता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी ऐसा हो तो। और उस पर भी काम भी कर रहा हूँ, एक बुक में मतलब इंक्लूड करूँगा जो प्रीवियस ईयर, मतलब जो लास्ट टाइम जो बुक पब्लिश हुई थी, तो उसमें कुछ एडिशन करना था। लेकिन अभी क्या है कि सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें कुछ और चेंजेस करने होंगे, जैसा कि जीके का क्वेश्चन डालना होगा फिर। तो इस तरीके से काफ़ी काम चल रहा है। तो भी आप जो है लीगल और करंट अफेयर्स देखते जाओ, और कॉन्स्टिट्यूशन देखते जाओ, रीजनिंग, इंग्लिश, इतना तो करते ही जाओ, क्योंकि ये तो आना ही आना है। हो सकता है कम ज़्यादा हो लेकिन आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।